वेलकम बैक अगेन इन अ लिनक्स सेशंस। लास्ट टाइम तक हमने लिनक्स के डिफरेंट सेशंस किए और ये इस वक्त मैं अपने यूट्यूब चैनल पर मौजूद हूँ जहाँ पर डिफरेंट चीज़ों के जो हैं वो प्लेलिस्ट आपको दिख रहे हैं। ठीक है, ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, जबकि यहाँ पर तमाम चीज़ों के लेक्चर्स मौजूद हैं। इसी तरह कुछ जो सेशंस हैं हमारे पास उसके कोड भी मैंने अपने ब्लॉग पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ये दूसरे टैब पर मेरा ब्लॉग है fahadhusaincsblogspot.com। यहाँ पर आने के बाद आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे कोड भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं सी लैंग्वेज की बात करूँ तो जितने भी सेशंस मैंने अब तक कवर किए हैं इसके कोड यहाँ पर मेंशन है, और इसी तरह आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। एंड PHP के भी मौजूद हैं, और ऑनवर्ड जितनी चीज़ें आती रहेंगी उसके तमाम के कोड भी आपको यहाँ पर फ्रीली मिल जाएंगे। आप सेशन देखने के बाद यहाँ से कोड डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सेशन पर हमने क्या करना है, तो VMware मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया और इस वक्त मैं अपने कमांड टर्मिनल पर मौजूद हूँ। तो सबसे पहले हमने ट्री को समझना है कि कमांड ट्री क्या है। इस सेशन पे हम कमांड को ही देखेंगे, ट्री कमांड को, कि वो क्या करती है। तो कमांड ट्री यहाँ पर इसके हवाले से लिखा हुआ है, यूज टू लिस्ट द कंटेंट ऑफ द डायरेक्टरी इन अ ट्री लाइक फॉर्मेट। तो अगर मैं ls की बात करूँ, जो करंट डायरेक्टरी देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन उसका फॉर्मेट कुछ और था, उसी डायरेक्टरी को देखने के लिए यहाँ पर एक ट्री कमांड मौजूद है जो आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स को, जो कि एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है जो आपके उस करंट डायरेक्टरी में मौजूद है, उसको ट्री के फॉर्मेट पे दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैसे? तो इसे हम परफॉर्म करने के लिए मैं अपनी स्क्रीन को हाफ पे कर लेता हूँ और अपने इस नोट्स पार्ट को हम हाफ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस वक्त मैं डेस्कटॉप पे मौजूद हूँ, बैकवर्ड आ जाता हूँ, CD .एंटर, और अब मैं अपने यूज़र 1 अकाउंट पे मौजूद हूँ। अगर मैं बात करूँ LS की, तो LS पे हमें इस तरह से चीज़ें दिखती हैं वर्किंग डायरेक्टरी पे, और इसी चीज़ को अगर मैं ट्री के बिहाफ पर करूँ जो इस सेशन पे हम कर रहे हैं, और मैंने एंटर किया, तो आप देख रहे हो कि ओवरऑल जितनी चीज़ें हैं आपके इस यूज़र 1 में, उन्होंने तमाम चीज़ों को ट्री के बिहाफ पर शो कर दिया। अगर आप इस डेस्कटॉप पर देखो तो इसकी डायरेक्टरी यहाँ से यहाँ तक बनती है। ठीक है, तो ये वो डायरेक्टरी है जो आपके यूज़र 1 में मौजूद है। तो आप देख रहे हो, आप p.sh old एंड ABC, तो आप यहाँ पर देख रहे हो ये तीनों फाइलें यहाँ पर मौजूद हैं जो मैंने LS के ज़रिए से हासिल की थी। तो LS सिर्फ करंट डायरेक्टरी बता रहा है, जबकि ट्री ने क्या किया, करंट डायरेक्टरी को अलग किया और जो डेस्कटॉप पर आइटम है उसे अलग कर दिया। तो जो डेस्कटॉप के नीचे मौजूद है वो डेस्कटॉप के आइटम है, और अगर मैं डेस्कटॉप से बाहर आऊँ ट्री बिहाफ पर, तो ये वो आइटम है जो मेरे यूज़र 1 पे मौजूद था। तो ये बेसिक डिफरेंस है ट्री और LS में। इसके बाद इसके डिफरेंट फ्लैग्स हैं। डायरेक्टरी यहाँ पर फोल्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो फाइल है 21 वो आपके इंडिविजुअल फाइल्स को रिप्रेजेंट करता है कि आपने कितनी फाइल्स बनाई हुई हैं। अब इसी चीज़ को हम डेस्कटॉप पर आके डायरेक्टली देखते हैं, तो लिहाजा इसके लिए मैं CD लिखता हूँ, और CD लिखने के बाद हम यहाँ पर डेस्कटॉप लिखते हैं, एंटर, और मैं डेस्कटॉप पर आ चुका हूँ। एक काम करते हैं, थोड़ा सा फॉर्मेट साइज जूम करता हूँ मैं। तो व्यू पर आने के बाद यहाँ लिखा है जूम इन। ठीक है, तो मैं जूम इन कर चुका हूँ, तो काफ़ी चीज़ें आप विजिबल हैं हमारे लिए। तो इस वक्त डेस्कटॉप पर मौजूद हूँ, और यहाँ पर आने के बाद मैंने ट्री लिखकर एंटर किया। तो अब आप देख रहे हो कि ट्री का फॉर्मेट चेंज हो चुका है। पहले फॉर्मेट इसका एज लाइक दिस था, जिसमें डेस्कटॉप और यूज़र अलग अलग मेंशन हो रहे थे, और इस वक्त यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो डेटा मौजूद है वो डेस्कटॉप का है इन टर्म ऑफ ट्री। इसके बाद कुछ इसके फ्लैग्स हैं। 0 डायरेक्टरी का मतलब है कोई फोल्डर मौजूद नहीं है, लेकिन 18 फाइल यहाँ पर ज़रूर मौजूद है। जिस तरह -a लिखा हुआ है यहाँ पर, डिस्प्ले ऑल फाइल एक्सेप्ट द हिडन फाइल, यानी हिडन फाइल के अलावा वो तमाम फाइल को शो करेगा। तो हम यहाँ लिखते हैं ट्री -a एंटर। ठीक है, तो आप देख रहे हो उसने तमाम फाइल शो कर दी क्योंकि हिडन कोई भी मौजूद नहीं है। इसी तरह ट्री -d लिखा, तो इसमें लिखा हुआ है लिस्ट द डायरेक्टरीज ओनली। अगर आपके पास फोल्डर्स मौजूद हैं तो वो उसकी लिस्ट शो कर देगा, और कोई भी मौजूद नहीं है, लिहाजा वहाँ पर 0 डायरेक्टरीज लिखा आ रहा है। ठीक है, अगर मैं डेस्कटॉप पर जाऊँ, CD एंटर, और उस पर यहीं ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद मैं वही कमांड अप्लाई करता हूँ जो -d के साथ थे। तो आप देख रहे हो यहाँ पर 1 डायरेक्टरी लिखा आ रहा है, और उस पर फोल्डर कौन सा मौजूद है, हमारा डेस्कटॉप का। तो जब मैं यूज़र 1 पे आता हूँ तो वहाँ पर एक फोल्डर डेस्कटॉप का मौजूद है, यही वजह है यहाँ पर लिखे वो चीज़ें आ रही हैं। जबकि अगर मैं डेस्कटॉप पर आने के बाद देखता हूँ तो वहाँ पर कोई भी फोल्डर मौजूद नहीं है, यही वजह है वहाँ पर 0 डायरेक्टरी लिखी आ रही है। इसी तरह -f पे चलते हैं। तो -f पे आप देख रहे हो लिखा है डिस्प्ले द फुल पाथ प्रीफिक्स फॉर ईच फाइल। वो तमाम प्रीफिक्स शो करेगा आपकी फाइल के साथ। ठीक है, तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ। ठीक है, तो सबकी प्रीफिक्स आ रही हैं।
ठीक है, तो ये पूरा प्रीफिक्स शो कर रहा है कि किस जगह पर किस फोल्डर के अंदर ये मौजूद है। अच्छा, प्रीफिक्स किसी भी नाम से पहले वाले पार्ट को कहते हैं और सुफिक्स किसी भी नाम के बाद वाले को कहते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो आगे एक्सटेंशन है ये इसका सुफिक्स है और जो इससे पहले डायरेक्टरी शो की जा रही है वो इसका प्रीफिक्स है। तो प्रीफिक्स के साथ हमारी फाइल शो हो रही है। देन एफ के बाद हम पी पे चलते हैं और पी पे लिखा हुआ है डिस्प्ले द फाइल परमिशन फॉर ईच फाइल। ठीक है, तो जो परमिशन है उसके साथ ये चीज़ें शो हो रही हैं जो हम प्रीवियस सेशन पे भी देख चुके हैं, जो उसके फाइल फॉर्मेट परमिशन कहलाते हैं वो उसके साथ शो हो रही है और ओवरऑल चीज़ें शो हो रही हैं क्योंकि मैं इस वक्त यूज़र 1 पे आ चुका हूँ डेस्कटॉप से। देन इसके बाद हम -s पे चलते हैं जिसके बारे में लिखा हुआ है डिस्प्ले द साइज ऑफ ईच फाइल अमंग विद द नेम। साइज विद नेम शो किया जाएगा। तो -s पर हम चेक करते हैं तो आप देख रहे हो फाइल का नाम है और साथ ही साथ उसके हवाले से साइज़ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये साइज़ है डेस्कटॉप का टोटल और उसके बाद जितने अलग अलग फाइल्स आपने बनाए हुए या डायरेक्टिव बनाई हुई हैं उसके साइज़ यहाँ पर शो हो रहे हैं। एंड लास्ट -r टू सॉर्ट द आउटपुट इन रिवर्स अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। ठीक है, तो रिवर्स अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में हम -r फ्लैग के ज़रिए से देख सकते हैं। तो उसने रिवर्स कर दिया, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर पे z पहले आ गया और लास्ट पे आप देख रहे हो ऐप मौजूद है। क्लियर? तो इस सेशन पे हमने ये देखा कि ट्री कमांड क्या है और साथ ही साथ हमने ls और ट्री के दरमियान डिफरेंस देखा। फिर उसके बाद हमने अप्लाई करने के बाद दोनों जगहों पर डिफरेंस देखा कि हम जब यूज़र 1 पर आकर देखते हैं तो हमें चीज़ें किस तरह से दिखती हैं और जब मैं डेस्कटॉप पर आकर उसी चीज़ को देखता हूँ तो वो चीज़ें हमें किस तरह से दिख सकती हैं। हम हिस्ट्री देखते हैं कि हमने जो जो चीज़ें अप्लाई की हैं। तो फिर हमने यहाँ से फ्लैग अप्लाई करना शुरू किया -a -d। ठीक है, फिर मैं बैकवर्ड आया और उसके बाद -d -f p और s के बाद हमने r देखा और फाइनली उसके बाद हम आउटपुट देख रहे हैं। तो अगर मैं इस जगह आकर जूम करके आपको दिखाऊं तो ये कुछ फ्लैग्स की बेसिक डेफिनेशन थी कि कमांड से आप क्या करते हो और कौन सा फ्लैग क्या काम कर रहा होता है।